अच्छा, सेकंड है लायबिलिटीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज हमारे उधार होते हैं, जो भी हम बिजनेस से रिलेटेड हम जो भी उधार लेते हैं, ठीक है, या जो भी हमारा उधार होता है वो सब का सब लायबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, सैलरीज पेबल, नोट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, अकाउंट पेबल और एनी काइंड ऑफ पेबल, ऑल आर लायबिलिटी। ठीक है, किसी भी किस्म का पेबल होगा, क्योंकि पेबल एक ऐसा वर्ड है, वो उस अमाउंट के लिए यूज होता है जो अमाउंट हमने अभी पे नहीं की, हम फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने सैलरीज पे नहीं की, मैं फ्यूचर में पे करूंगी। ठीक है, ऑन टाइम पे नहीं की। ठीक है, टाइम गुजर गया, मुझे जो सैलरीज टाइम पे करनी थी मैंने वो टाइम पे नहीं की, अब मैं वो फ्यूचर में पे करूंगी तो वो मेरी उधार कंसिडर होंगी। ठीक है, इसी तरह से नोट पेबल, इंटरेस्ट पेबल और अकाउंट पेबल। मैं अकाउंट पेबल को डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। अकाउंट पेबल एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि मैं कोई चीज़ परचेज कर लेती हूँ, खरीद लेती हूँ, लेकिन मैं अपने कस्टमर से कहती हूँ कि मैं आपको पेमेंट अभी नहीं करी, मैं फ्यूचर में करूँगी। ठीक है, तो वो मेरा अकाउंट पेबल कहलाता है। मतलब मैंने चीज़ परचेज कर ली लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो चीज़ उधार पे परचेज करी। ठीक है, वो एक ऐसा कैश है जो कि मेरी लायबिलिटी कंसिडर हो गया, जो मैं फ्यूचर में पे करूँगी, तो वो कहलाता है अकाउंट पेबल। ठीक है, अनअर्न एक ऐसी इनकम जो जिसका टाइम नहीं हुआ है, वो आपने अपने टाइम से पहले पे कर ली। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बोलूँ कि मैंने अभी तक काम किया ही नहीं है, मुझे उसकी पे मिल गई है, तो वो कहलाती है अनअर्न। या बैंक लोन, जो कि मोस्टली बिजनेस ओनर जो बैंक से लेते हैं। ठीक है, बैंक लोन वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक जो है हम लोन, काफ़ी टाइम के लिए हम लोन लेते हैं। ठीक है, जो भी अपने बिजनेस में हमें ज़रूरत होती है कभी कभी बिजनेस के ओनर को, तो वो सब भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती है, मतलब उधार। सही है। अच्छा, थर्ड हेड है हमारा कैपिटल, जो कि बहुत सिंपल वर्डिंग है, मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था, मैं अभी भी डिफाइन कर रही हूँ, उसकी कोई टाइप नहीं है बहन। इसको जस्ट हम इन्वेस्टमेंट, कैश और एनी एसेट इन बिजनेस, ज़रूरी नहीं है कि हम बिजनेस में सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट करें, अगर हम कोई अपना एसेट भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है। सपोज कीजिए मेरे पास फर्नीचर अवेलेबल था, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, और मेरे हाथ में कुछ कैश था, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो वो दोनों मेरे कैपिटल कंसिडर होंगे, इसका मतलब दोनों मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंड बिजनेस। ठीक है, तो उसकी कोई मेन टाइप नहीं है कैपिटल की। जस्ट अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज कैपिटल, तो आप कैपिटल का दूसरा नाम बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने 3 हेड्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ इसकी नेचर डिस्कस करूंगी। थैंक यू।